कल पता चलेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। होस्ट नेशन हो, आपको ऐसा तो नहीं है कि आईसीसी ने बुलाया नहीं होगा। इसके लिए पीसीबी जिम्मेदार नहीं है, उनकी सरकार जिम्मेदार है। एक उनका फॉर्मर प्लेयर कैमरे पे आकर लानत मलामत दे रहा है अपने क्रिकेट बोर्ड को। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हमारी टीम खुद ही नहीं खेल पाई भाई। और वहां बढ़िया वो लोग आपस में छकम छकाई खेल रहे हैं, हम तुमको सेकेंगे, तुम हमको सेकना। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद वैसे तो बहुत लोग बधाई दे रहे हैं, शोएब अख्तर ने भी बधाई दी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की लंका लगा दी है। लंका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने सुना दिया है। क्या सुनाया है संदीप जी? आपने पूरा स्टेटमेंट सुना है। हमें एक बार उससे पहले, इनसे बात करने से पहले आपको पूरा स्टेटमेंट सुना दे रहे हैं। ये रहा उनके पूरा स्टेटमेंट जिसका वीडियो आपके सामने है। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहां खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहां पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहां पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट तो थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। थिंक अबाउट इट, फीलिंग वेरी डाउन टू सी दैट। तो ये वीडियो जिस तरीके से आपने देखा, शोएब अख्तर इतने ज्यादा, मतलब वो लगातार पाकिस्तान जो मजाक में वो बात करते हैं ना कि बेचारा पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान, बेचारा होस्ट पाकिस्तान, मतलब अब उनकी बेचारगी है और क्या कह सकते। ये बेचारगी है, ये मतलब इस चीज को तो ये भी होता है ना कि भाई आप होस्ट नेशन हो, आपको ऐसा तो नहीं है कि आईसीसी ने बुलाया नहीं होगा, आप नहीं गए हो। ये अब इस पे अब सियासत शुरू होगी। कल पता चलेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि पीसीबी को स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना। ऐसा हो नहीं सकता है कि आईसीसी ने पीसीबी को इनवाइट नहीं किया होगा कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, फाइनल मुकाबला है टूर्नामेंट के, आप ऑफिशियल होस्ट है, कथित ऑफिशियल होस्ट आप ही हो, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां होना चाहिए। संभवतः मुझे लगता है कि वो इस बात से ज्यादा नाराज थे कि स्टेज पे जब जो ट्रॉफी दी जा रही थी उस दौरान आईसीसी के प्रमुख कोई भी जय शाह ही थे। आईसीसी प्रमुख जय शाह ही थे। पाकिस्तान में कोई था नहीं, वहां पाकिस्तान देना चाहिए था। आमतौर पे ये रहता है ना कि साथ में वहां का जो ऑफिशिएटिंग होस्ट जो बोर्ड होता है क्रिकेट बोर्ड, उसका एक अधिकारी मौजूद रहता है। कोई भी सचिव जो नियम है उस हिसाब से तो पीसीबी के चेयरमैन को भी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आपने विवाद किसने खड़ा किया था? विवाद सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से खड़ा किया गया था। किस मैच में? कि इंडिया के जो मैच चल रहा था उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा आ रहा था, उस पे आपने ऑफिशियल लेटर लिख दिया था। ये बात मैं मान ही नहीं सकता हूं कि आप कह सकते हो कि इनविटेशन नहीं आया होगा। ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। यहाँ एक चीज हो सकता है कि हाँ, इंडिया के मैचेस दुबई में कराए गए, इंडिया फाइनल में है, आपकी टीम खराब खेल रही है, लेकिन इसका मतलब आप यहाँ नहीं आ रहे हैं ना यार, उन्हें बहुत गम है। तो ये गम मतलब ये कुछ तो पैरामीटर भी होता है भैया। देखिए, कहने को आप होस्ट हैं, फाइनल आप होस्ट नहीं कर पाए, सेमीफाइनल भी चला गया, सेमीफाइनल एक सेमीफाइनल पहले से तय था कि मेरे को मैच खेल नहीं पाई अपने देश में। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हमारी टीम खुद ही नहीं खेल पाई भाई। और सबसे बड़ी बात है कि 2021 का एक पीसीबी का ट्वीट है, इंशाल्लाह विल डिफेंड दिस। इसमें 2017 का वो विनिंग, उनकी जो चैंपियन टीम थी 2017 वाली, उसकी फोटो लगी हुई है, विल डिफेंड दिस। पर वो डिफेंड सिर्फ इतना कर पाए कि वो उसको होस्ट कर पाए, वो भी होस्ट कुछ मैच कर पाए। मतलब इंडिया के मैचेस तो 5 मैच तो वहां हुए ही नहीं, 5 मैच तो यहीं दुबई में खेले गए ना। अब वो इसके लिए पीसीबी जिम्मेदार नहीं है, उनकी सरकार जिम्मेदार है। अरे ऐसे पीसीबी का मुखिया भी वहां की सरकार तय करती है, कोई अलग क्रिकेट बोर्ड नहीं है, उनका सरकार ही तय करती है। तो अब हो सकता है कि सरकार ने ही बोला होगा कि तो ये भाई जिसका भी डिसीजन है, ये तो हमारे मतलब वो क्रिकेट के लिए तो एक मतलब शर्मिंदगी का विषय है ना। तो क्रिकेट के लिए शर्मिंदगी की विषय है क्यों है? हम खुशी से खेल रहे हैं, हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, पूरे दुनिया में क्रिकेट इंडिया चला रहा है। पीसीबी को शर्मिंदा किस बात का होना चाहिए? उनको तो बेचारे, वो तो ऐसे भी मतलब अब बोलना नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग सीनियर, मतलब हम लोग अब सीनियर हो गए, पर पीसीबी के हाल मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेट में कोई टर्म्स डिक्टेट कर सके। नहीं, इस भ्रम में
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं रहना चाहिए। अगर शोएब अख्तर इस मुगालते में हैं कि उनका क्रिकेट बोर्ड बहुत मजबूत स्थिति में है, तो भारत ने बताया कि कितनी मजबूत स्थिति में है। भारत ने बताया ना कि भाई हम नहीं जाना चाहते हैं, हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, भाई हम अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर कंसर्न्ड हैं। आप बॉर्डर के पार से आप जिस तरह के आपका रवैया रहा, जिस तरह के सरकार आपका बिहेव करती है, मैं क्यों जाऊं आपके देश में क्रिकेट खेलने के लिए? बिल्कुल क्यों जाऊं? बिल्कुल नहीं है परिस्थिति भाई खेलने की। आपके यहाँ आप कहते हो कि हमारे लिए माकूल परिस्थिति बना दी, आपसे तो स्टेडियम नहीं तैयार हो रहा था। स्टेडियम आपने तैयार कर दिया, हमने देखा है जब बारिश हुई तो कितना बढ़िया वो वाइपर लेके दौड़ रहे थे मैदान में, हमने देखा। अच्छा अरे सुपर सॉफ्ट मशीन नहीं है आपके पास, पंप नहीं है, पंप अरे भैया हमारे यहाँ पंप छोटे छोटे गली कुचों में लगे रहते हैं, हमसे मांग लेते किराए पे। पाकिस्तान की टीम नहीं खेल पाई, लेकिन जो ग्राउंड्समैन थे वो मैदान में खेल लिए। ये था, ये तैयारी थी। गिरने वाला वीडियो वो वाटर पोलो खेल रहे थे। ये जो एक नया गेम है जिसमें पाकिस्तान को अप्लाई करना चाहिए। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये शोएब अख्तर की खीज है, हम समझते हैं। और मैं तो कहूंगा शोएब भाई से कि वो इंडिया है बढ़िया, बम्बई में हमारा। अरे यार वो इंडिया पे ही वीडियो बना के अपना जीवन चला रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? एक और चीज है, वो भले ही जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो इनके स्टेटमेंट में तो ये दिख रहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने बोर्ड को उन्होंने। अरे भैया तो उनका वीडियो इंडिया के सपोर्ट करने से चलता है। बिल्कुल। हम और चलवाना चाहते हैं ना, आप इंडिया आइए, हमारे बॉलर्स को बढ़िया ट्रेनिंग दीजिए। नहीं चाहिए, नहीं हमारे बॉलर देखो, एक बात बता देते हैं, हमारे बॉलर पाकिस्तान के किसी, देखिए मैं उनके टैलेंट का, उनके प्रदर्शन का, उनके हासिल का बहुत सम्मान करता हूं। बहुत बढ़िया बॉलर हैं, रावलपिंडी एक्सपीरियंस है, गेंद ऐसी फेंकते थे कि सीधे पवेलियन में नजर आती थी बॉल, मतलब सब कुछ हम मानते हैं, सब कुछ के रचयिता आप। पर फिलहाल आज एक चैंपियंस ट्रॉफी हुआ जिसके बेचारे होस्ट आप थे, और आपका हाल यह है कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव यहां नहीं आया। अब मतलब अब बड़ा नहीं हास्यास्पद है। आप पूरी स्थिति समझिए कि एक उनका फॉर्मर प्लेयर कैमरे पे आके, मतलब वो कांग्रेचुलेटरी मैसेज होगा ना, उस कांग्रेचुलेटरी मैसेज में लानत मलामत दे रहा है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि भैया, मतलब सोचने वाली बात है कि क्या हाल बना दिया आपने। शर्मिंदगी की बात है कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं गया। तो ऐसा, पर 2 घंटे की फ्लाइट है, न्यूजीलैंड वाले फ्लाइट लेके गए थे, एक टिकट एक्स्ट्रा कटवा लेते। अच्छा ये नया नहीं है संदीप जी, नया नहीं है। अभी वो 4 दिन पहले न्यूज चैनल में बैठ के कहा था कि बाबर आजम के बारे में तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बैठ के पैसा मिल रहा है मुझे, नहीं तो मैं बोलता ही नहीं। यही तो बात है। ठीक है, तो देखो उनको ये बढ़िया है, देखो उनका टीवी से बढ़िया बिजनेस चल रहा है। देखिए सबकी अपनी दुकानदारी है। वो एक बढ़िया वायरल क्लिप है ना, रउआ हमरो दुकानदारी चले गाने में भी था वो। चले दल लोग सब। तो ये वही है, उनकी दुकानदारी अपनी चल रही है, वो अपने बोर्ड को गाली देकर चला लेते हैं। हमारा बोर्ड इतना बढ़िया है, बड़े दिल वाला है, सबको अकोमोडेट करता है। देखिए आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें पाकिस्तानी मित्रों से हमें कोई दिक्कत है। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर था, आज फाइनल मैच से पाकिस्तान का क्या लेना देना था? रमीज राजा कमेंट्री बॉक्स में थे, हमने किसी को रोका थोड़ी है। रिपोर्ट करी भाई, उन्होंने आज बताया है फाइनल की पिच कैसी थी, और एकदम सटीक रिपोर्ट बताई कि ज्यादा टर्न करेगी, ज्यादा टर्न की। रमीज राजा जी थैंक यू, आपको पता था कि पिच के बारे में। कई बार पाकिस्तान के क्रिकेटरों को मैच के नतीजे के बारे में भी पहले से पता रहता था। वो दिन और थे, फिलहाल आज की बात नहीं करूंगा, वो दिन और थे, वहां पता रहता था। यार आप लोग हंस रहे हैं। अरे हमें भी याद है, हमें अरे उनके क्रिकेटरों को क्या, बाहर खड़े कुछ सट्टेबाजों को भी पता रहता था कि नो बॉल होने वाला है। उस पे भी 2 दिन पहले हो रहा है बवाल। वसीम अकरम वकारी शोएब अख्तर को दी गई है एक डोज। अच्छा सोशल मीडिया वहां बढ़िया, वो लोग आपस में छकम छकाई खेल रहे हैं। हम तुमको सेकेंगे, तुम हमको सेकना। वो जो हम लोग बॉल पिट्टो खेलते हैं, पता नहीं शहरी लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पिट्टो ही बोलते हैं। पिट्टो। तो उसमें बॉल जब गेंद ढेले की एक जो भीड़ बनी होती है, उसको तोड़ देने के बाद गेंद से सेकना रहता है। तो वहां के सारे क्रिकेट एक्सपर्ट मैदान में भी एक दूसरे को सेकते थे। बीच बीच में सुनने को मिलता था ना कि आज मिसबाउल हक को इसने बल्ला मार दिया, शोएब अख्तर ने भी किसी को बल्ला मारा था, दौड़ा दिया था। दौड़ा दिया। आपस में एक दो दौड़ा भागी खेलते रहते थे। इन दिनों वो लोग कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं, विशेषज्ञ बने हैं, विश्लेषण करते हैं मैच का, उस पर एनालिसिस देते हैं। एनालिसिस के दौरान भी एक दूसरे को छेकते रहते हैं, मतलब कभी सेक दिया, हफीज साहब उनको बता रहे हैं कि तुमने क्या दी, हमने तो ये हफीज साहब को तो वकार यूनुस ने पूरा स्टैट्स बता दिया। अच्छा एक हंसने वाली बात ये है कि वहाँ भी अलग अलग दुकानें चल रही है। एक दुकान चल रही है दुबई में बैठ के, एक शो चल रहा है दुबई में बैठ के, और 3-4 शो पाकिस्तान में चल रहे। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में हमने होस्ट तो आपको दिया ही, आपके कई क्रिकेटर्स के और करियर बना, उनके शो हिट हो गए हैं भाई, 4-4, 5-5। एक में मोहम्मद आमिर और शहजाद बैठे हुए हैं, है नहीं। एक में अलग में कहीं ARY पे कोई चल रहा था, कोई न्यूज चैनल है वहाँ पे अलग अलग। तो 3-4 शो बढ़िया हिट हो गए हैं, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को मैदान के बाहर क्रिकेट खेलिए, अच्छा ज्ञान देते रहिए। इसी तरह से कथित तौर पे आप टूर्नामेंट होस्ट करते रहिए। भारत तो नहीं आएगा आपके यहाँ, आपके जैसे हालात हैं, आपकी जैसे हरकतें हैं,
मतलब हालात तो छोड़ दीजिए, हालात में हम क्यों चाहेंगे कि आपका बुरा हो, पर परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, ना ही आपके देश की, ना ही आपके क्रिकेट बोर्ड की हाल। आप क्रिकेट बोर्ड का हाल क्या हो, खुद आपको शोएब अख्तर साहब ने वीडियो जारी करके बता दिया। और भारत क्यों जाए? आप अपनी हरकतें सुधारेंगे नहीं, आप अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। तो हमने ही तय कर लिया कि भैया आप हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम क्यों जाएं आपके यहाँ, तो हम नहीं आए। हाँ, पर दिक्कत यह है कि आपको भी लगा कि हम नहीं आएंगे, तो नुकसान आपका, हमारा तो नुकसान है नहीं। हम बने हैं चैंपियन, हमारे पास है ट्रॉफी, हमें आईसीसी के मुखिया जय साहब ने ट्रॉफी थमाई, हमारी टीम मनाएगी जश्न और हमारा न्यूज रूम मनाएगा जश्न। रात भर चलेगा सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन चलेगा, हम बन गए चैंपियन। इससे फर्क नहीं पड़ता है, पीसीबी कोई भी स्टेटमेंट जारी करे, हम जीत गए, हम ट्रॉफी घर ले आएंगे कल सुबह। अरे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मैच में एक भी नो बॉल नहीं फेंका गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक भी प्री हिट नहीं लगा। अब बाकी आप समझदार हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पीसीबी की इस हरकत को लेके आपका क्या सोचना है? शोएब अख्तर ने तो बहुत कुछ सुना दिया है, हमारे संदीप जी ने उससे ज्यादा सुना दिया है। आपको इस हरकत को लेके आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए हमारा चैनल लल्लन टॉप और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।